गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चे हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रखी है हमने। उसके मैंने फर्स्ट 5 सम्स करवा दिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका 6 सम से लेके 10 तक जो हम बात करेंगे आज। एक तो हम बात करेंगे एमपी की। एमपी क्या होता है? मार्केट प्राइस। ठीक है। एक हम बात करेंगे डी मतलब डिस्काउंट की। मार्केट प्राइस और डिस्काउंट कैसे? जैसे हम दुकान पे गए, दुकानदार ने बोला कि ये वाला कॉपी पेन कुछ भी, चलो एक सूट ही ले लो, सूट 800 रुपये का है। ठीक है। पर उसने हमें 700 रुपये का दे दिया। उसने 800 का बोला था, 700 का दिया है। 800 रुपया क्या है उस सूट का? एमपी मार्केट प्राइस। और जो 100 रुपीज़ उसने हमें लेस कर दिए वो क्या हो गया हमारा? डिस्काउंट। तो हमें कितने का पड़ा? उसने कितने का बेचा? उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 800 माइनस 100 इज इक्वल टू 700। ठीक है। ऐसे एमपी डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस पता चल गए। ठीक है। तो ये सम में इसी की बात की गई है। पहले इसी सम को देखो। 6 सम में क्या कह रहा है? ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल में ए शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स। जितनी भी आइटम्स हैं उस पर एक शॉपकीपर ने कितना डिस्काउंट लगाया है? 10%। फिर क्या कह रहा है? What would a customer have to pay for a pair of jeans marked as rupees 1450? कहता है कस्टमर को कितने पैसे देने पड़ेंगे अगर उसने क्या खरीदा है? पेयर ऑफ जीन्स कितने के? 1450 के। 2 शर्ट और 2 शर्ट्स खरीदी हैं मार्क्ड एज रुपीज 850 ईच। जब एक 850 की है, खरीदी 2 है। तो इसके लिए हमें बताना है मार्केट प्राइस दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, हम बताएंगे कस्टमर ने कितने पैसे दिए। तो कैसे करोगे? मार्केट प्राइस ऑफ जीन्स कितना दिया है आपको? 1450। डिस्काउंट परसेंट कितनी दी है? 10%। तो पहले मैं डिस्काउंट निकालूं, रुपीस में कितना है पता ही आपको कैसे निकालते हैं? 10% ऑफ 1450। 10 मल्टीप्लाई 1450 डिवाइडेड बाई 100 सॉल्व करके आ गया रुपीज 145। तो एसपी ऑफ जीन्स निकालो, ओनली जीन्स का निकालो। कितनी होगी जीन की एसपी? उसके लिए 1450 में से 145 जो डिस्काउंट है माइनस कर दिया, मतलब उसको कितने पैसे देने हैं जीन्स के लिए? 1305। अब एक जीन कितने की थी? 850 की। उसने कितनी जीन्स ली है? 2। तो पहले मार्केट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स देखो। सॉरी जीन्स, बच्चे जीन्स तो ऊपर थी, यहाँ शर्ट्स की बात की है। शर्ट्स 850 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1700। 2 शर्ट्स उसकी 1700 मार्केट प्राइस की है, पर डिस्काउंट कितना दिया उसने हमें? 10%। डिस्काउंट निकालो, 10% ऑफ 1700 सॉल्व करके आ गया 170। फिर 2 शर्ट्स का एसपी देख लेंगे कितना आएगा? 1700 में से 170 गए 1430। यहाँ जीन्स का एसपी आ गया, यहाँ शर्ट्स का एसपी आ गया। अब टोटल मनी ही हैड टू पे, उसने अब कितने पैसे देने हैं? जो डिस्काउंट के बाद आए वही पैसे देगा ना वो। 1305 और 1530 दोनों को प्लस करो, कितना आ गया? 2835। मतलब उसने कितने पैसे पे करने हैं? 2835। आगे आपका 7 करो। 7 सम में क्या है? ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ इट्स बफेलोज फॉर रुपीज 20,000 ईच। एक मिल्कमैन ने 2 बफेलोज खरीदी हैं, एक बफेलो 20,000 की है। कहता ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%। एक पर उसको प्रॉफिट हुआ है 5% का, एंड ऑन द अदर लॉस ऑफ 10%। और दूसरे पर उसको लॉस हुआ है 10%। फाइंड इज ओवरऑल गेन और परसेंट, उसका टोटल प्रॉफिट और लॉस बताना है। ये सम सेम 5th सम की तरह है, तो ये आप खुद करोगे। ठीक है। आगे बच्चे 8th सम की स्टेटमेंट। द प्राइस ऑफ अ टीवी, एक टीवी का प्राइस है 13,000। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट एट अ रेट ऑफ 12%। इस पे अब सेल टैक्स लगा है। टैक्सेस लगते हैं ना हमारे, वैट भी शुरू हो गया है, वो आपको पता ही है कि हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है। 13,000 का टीवी तो था ही, उस पर टैक्स कितना लग गया? 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो आपने बताना है विनोद को कितने पैसे देने पड़ेंगे अगर वो इसको खरीदता है। 13,000 का तो टीवी है, उस पर 12% सेल टैक्स है। तो सेल टैक्स है वो हमेशा कॉस्ट में इंक्लूड होता है ना, तो प्लस करेंगे। तो पहले हम सेल टैक्स देखें कितना निकलता है। प्राइस है टीवी का 13,000, सेल टैक्स कितना आ गया इन रुपीज? 12% ऑफ 13,000। 12 मल्टीप्लाई 13,000 ओवर 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया सेल टैक्स उसका? 1560। तो अब विनोद को टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे? 13,000 का टीवी, 1560 सेल टैक्स, दोनों को प्लस करके कितना आ गया? 14,560। ठीक है। आगे
9th क्वेश्चन, अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. फिर मार्केट प्राइस और डिस्काउंट वाला समय क्या कह रहा है, अरुण ने क्या था पेयर खरीदा है स्केट्स का जहाँ पे उसने डिस्काउंट दिया गया है 20%. इफ़ द अमाउंट ही पेज इज 1600, फाइंड द मार्केट प्राइस. देखो थोड़ा उल्टा हो गया ये सब. अब उसने हमें वो अमाउंट दे दिया 1600 जो उसने मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट काटने के बाद दिया है. आपने मार्केट प्राइस बताना है, मतलब 1600 आपको एसपी दे दी, सेलिंग प्राइस दे दिया, डिस्काउंट परसेंटेज दे दी, मार्केट प्राइस आपने निकालना है. तो मैंने मार्केट प्राइस को x मान लिया, डिस्काउंट परसेंट कितना है मेरे पास 20%. अब आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए. हम क्या करते होते थे, सेलिंग प्राइस हम कैसे निकाला था 6 सम में, हमने क्या किया था एमपी में से जितना डिस्काउंट दिया था उसको माइनस किया था ना, वही फॉर्मूला यहाँ है. एमपी कितना है x माइनस डिस्काउंट कितना दिया है उसने 20% ऑफ x, किसके इक्वल है एसपी के. एसपी कितना है हमारा 1600. समझ गए बच्चे, एमपी x में से 20% ऑफ x को सब्ट्रैक्ट किया है क्योंकि मार्केट प्राइस में से जितना डिस्काउंट है वो हम माइनस करेंगे, वो इक्वल किसके आ जाएगा सेलिंग प्राइस के एसपी के. अब 20 मल्टीप्लाई x ओवर 100. अब 100 एलसीएम लिया, 100x का 100x, 100x से 20x गए 80x अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x की वैल्यू 2000 आ गई. ये आपको सॉल्व करने इक्वेशंस अच्छे से आती है क्योंकि हमने ये अपने सेकंड चैप्टर में की हुई है. तो यहाँ मार्केट प्राइस कितना आ गया हमारा 2000. आगे बच्चे 10th क्वेश्चन, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% बैट. मैंने हेयर ड्रायर खरीदा है 5400 का, पर उसमें बैट भी एक टैक्स है, ठीक है, जो कितना है 8%, इसी के बीच में लगा हुआ है बैट का टैक्स. फाइंड द प्राइस बिफोर बैट वाज एडेड. आपने वो प्राइस बताना है जिसमें बैट ऐड नहीं था, बिफोर वाला, ठीक है. तो देखो पहले मैंने हेयर ड्रायर का इन बिगनिंग प्राइस क्या मान लिया x, बैट कितना है मेरे पास 8%, ठीक है. अब उसने बोला ना बैट इसमें इंक्लूडेड है, मतलब पहला प्राइस अगर मेरा x था प्लस उसमें 8% ऑफ x इंक्लूडेड है तो प्लस कर दिया, इज इक्वल टू किसके दिया है 5400. बस ये स्टेटमेंट ही समझने वाली है बच्चे, क्योंकि बिगिनिंग में हेयर ड्रायर का प्राइस था x, फिर उसमें 8% ऑफ x किसका लग गया बैट का, x का ही प्राइस में इंक्लूड होगा ना बैट, ठीक है, इज इक्वल टू किसके दिया है 5400 के. फिर 8 मल्टीप्लाई x अपॉन 100, सेम 100 को x से मल्टीप्लाई किया 100x प्लस 8x 108x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5400. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई 108 डिवाइड, सॉल्व करेंगे x आ गया 5000. मतलब बिगिनिंग में हेयर ड्रायर का प्राइस कितना था 5000. तो ये थी आपकी 8.2. तो आपने फेयर नोटबुक्स पे नीट एंड क्लीन करनी है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.